उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आरंभ है विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं। $477 करोड़ 40 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से कर रहे हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि अपना अपना मास्क धारण कर लें। कोरोना अभी गया नहीं है। जितना हम उससे डरेंगे उतना ही वो हमसे डरेगा। मास्क धारण कर लें, अपनी और दूसरों की सुरक्षा पर ध्यान दें। माननीय मुख्यमंत्री जी अब मंच पर आ रहे हैं। आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मंत्री महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया, माननीय मंत्री महोदय श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव सभी मंच पर आ रहे हैं। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन करेंगे। मंच पर आपके सामने कन्याएं विराजमान हैं, कन्याएं बैठी हुई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्याओं के पूजन के बाद आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। सोच समझ कर अपना निर्णय लेना है तुमको, पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको। बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तो साइबर सेफ, हिम्मत रख के करना सब फेस। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब दीप प्रज्वलन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, साथ में माननीय मंत्री महोदय पंचायत एवं ग्रामीण विकास डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया, माननीय मंत्री महोदय औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री विक्रम वर्मा जी, माननीय सांसद महोदय श्री छतर सिंह दरबार जी, माननीय श्रीमती मालती मोहन पटेल माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय श्रीमती नीना विक्रम वर्मा विधायक धार, श्री विक्रम वर्मा जी पूर्व मंत्री भारत सरकार, भैया इसको बंद कर दो, श्रीमती रंजना बघेल पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री राजीव यादव जी जिलाध्यक्ष भाजपा तथा अन्य सभी गण अपने कर कमलों से सहयोग देते हुए दीप प्रज्वलन के साथ ईश्वरीय आशीर्वाद की कामना के साथ आज के कार्यक्रम में शामिल हैं। दीप प्रज्वलन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य अतिथि माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी अब माता सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष पुष्प पंखुरी अर्पित करेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करेंगे, उसके उपरांत आसन ग्रहण करेंगे। आदरणीय देवियों सज्जनों, आज मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ मध्य प्रदेश में हो रहा है। हमारा परम सौभाग्य है कि इस शुभारंभ कार्यक्रम में दिल्ली से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। हम इस कार्यक्रम में उनका भी सबसे पहले स्वागत कर रहे हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं मंच पर आसीन सभी लोगों की ओर से आज के इस कार्यक्रम में हम माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मंच पर हम स्वागत की शुरुआत करें उससे पहले सबसे पहला शाब्दिक स्वागत हम दिल्ली से हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर का कर रहे हैं।
आदरणीय देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा सभी सम्मानित माननीय अतिथिगण अब अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले जनता जनार्दन का अभिवादन किया। अपने सभी सहयोगियों का मंच पर अभिवादन करने के बाद आपने आसन ग्रहण किया। की जाए तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी कार्यक्रम में उनके साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि 1.25 लाख परिवारों का एक साथ गृह प्रवेश कराया जाएगा इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो धार से अपडेट ये आपको दे रहे हैं, जहां मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंच गए हैं और उनके साथ बात की जाए तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद है। कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 1.25 लाख परिवारों को एक साथ गृह प्रवेश कराया जाएगा। धार की बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी का धार में स्वागत कर रही हैं। आदरणीय देवी सज्जनों, जिले के प्रगतिशील कृषकों द्वारा अपने खेतों में उगाए गए पूरी तरह जैविक उत्पादों की एक टोकरी भेंट करके अब माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जाएगा। इन कृषकों ने बहुत जतन के साथ सैकड़ों वर्ष पुरानी गेहूं की प्रजाति सोना मोती को प्रिजर्व किया है, संरक्षित किया है। इसके अलावा जैविक हल्दी, अजवाइन, काला चना, मूंग, चना दाल के साथ तुलसी का पौधा भी वे यहां भेंट करेंगे। जब बहनें अभिनंदन कर लेंगी अपने भैया का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके बाद जिले के प्रगतिशील कृषक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय नागर सिंह चौहान जी कृपया मंच पर आ जाएं। माधव सिंह डावर जी और चौहान साहब कृपया सादर स्थान ग्रहण करें मंच पर आकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिले के प्रगतिशील कृषक माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और मैं एक बार पुनः दोहराना चाहता हूं कि सैकड़ों वर्ष पुरानी गेहूं की प्रजाति सोना मोती का धार के हमारे प्रगतिशील कृषकों ने न सिर्फ संरक्षण किया है, बल्कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी को आप अपने उत्पादों और तुलसी के पौधे को भी भेंट कर रहे हैं। मोहन जी भायल पूर्व जिलाध्यक्ष ने वो भी मुख्य है, उनका नाम है। मोहन सिंह भायल जी पूर्व जिलाध्यक्ष मंच पर कृपया आए। आपका नाम है सूची में, आइए। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा जी अपना आशीर्वाद यहां दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और राजा भोज की प्रतिमा के साथ उनका अभिनंदन। साथ में माननीय श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी विधायक धार मौजूद हैं। माननीय मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विक्रम वर्मा जी अब माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत के साथ आशीर्वाद देंगे। उसके बाद माननीय सांसद महोदय धार श्री छतर सिंह दरबार जी माननीय मुख्यमंत्री, माननीय विधायक धार श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। और उसके बाद माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का स्वागत करेंगी।
माननीय विधायक धार श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी माननीय मंत्री महोदय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का स्वागत करेंगी। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत धार श्रीमती मालती मोहन पटेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। माननीय मालती मोहन पटेल जी के बाद माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा श्री राजीव यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री राजीव यादव जी स्वागत करेंगे। उसके बाद माननीय श्रीमती रंजना बघेल जी पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगी। हमारे बीच में धार नगर युवा मोर्चा है। धार नगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री देवेंद्र रावल जी और उनके साथी माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़े हार से धार की ओर से स्वागत करेंगे। श्री देवेंद्र रावल जी और उनके साथी बहुत बहुत धन्यवाद। अब धार नगर सेनापति मंडल अध्यक्ष श्री विपिन जी राठौर और उनके सभी साथीगण स्वागत करेंगे। धार नगर सेनापति मंडल अध्यक्ष श्री विपिन जी राठौर और उनके साथीगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। इनके बाद धार नगर कुशाभाऊ ठाकरे मंडल अध्यक्ष नीतेश अग्रवाल जी तथा उनके साथी स्वागत करेंगे और धार नगर भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष रीमा राठौर जी और बहनें इनका स्वागत करेंगे। सभी एक साथ आ जाएं, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का एक साथ स्वागत कर दें। धार नगर सेनापति मंडल, धार नगर कुशाभाऊ ठाकरे मंडल और धार नगर भाजपा महिला मोर्चा। बहनों और भाइयों, दिल्ली से आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे पंचायत ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री जुड़े हुए हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। और आज ये कार्यक्रम अकेले धार का नहीं है, पूरे प्रदेश में हर पंचायतों में जनता जुड़ी हुई है और 12 बजे से लोग बैठे हुए हैं, इसलिए स्वागत की श्रृंखला को लंबा ना करें। जो रह गए उनसे मैं खूब बाद में स्वागत करवा लूंगा, लेकिन नरेंद्र सिंह जी का भी समय उपयोगी है और इसलिए सबका स्वागत स्वीकार करते हुए अब हम कार्यक्रम प्रारंभ करें ताकि बाकी जनता को दिक्कत और परेशानी ना हो। ठीक है ना? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मंच पे आ चुके हैं वो आ जाएं। यहां 1 मिनट के लिए जो लोग मंच पे आ गए हैं वो जल्दी से आ जाएं, आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन माननीय मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी से
विनम्र आग्रह कि वे स्वागत उद्बोधन दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मध्य प्रदेश में इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में जो देश की आजादी के बाद हमारे लाडले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कल्पना की थी कि भारत देश की जनता बेघर होकर ना रहे, उनको सबको पक्का मकान मिले। यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मंच से। आज हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के लाडले नेता, पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री, मध्य प्रदेश की आन बान और शान, हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो दिल्ली से हमारे को आशीर्वाद देने के लिए यहां जुड़े हैं। आज मंच पर जन जन के लाडले, गरीबों के मसीहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को 100% पूर्ण करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी भी आज मंच पर हैं। उनका भी तहे दिल से अभिनंदन, स्वागत। सम्मानीय सांसद जी, सम्मानीय मंत्री राजवर्धन सिंह जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और धार और आसपास से ग्राम पंचायतों से आए हुए हमारे सभी किसान भाइयों, माता एवं बहनों, आज प्रधानमंत्री आवास योजना की उस कड़ी से हम जुड़ने जा रहे हैं जिसमें 1.25 लाख आवासों को 2000 करोड़ की सौगात माननीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमको दी गई है। आज मेरा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र 5 लाख अन्य हितग्राहियों के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना की विमुक्त राशि की जाएगी। इसी के साथ साथ अकेला प्रधानमंत्री आवास ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश में जो माननीय शिवराज सिंह जी ने सपना देखा है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का, उस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए आज 6000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2000 शांति धाम, 634 ग्राम पंचायत भवन एवं जो सबसे बड़ी मांग थी हमारे जनप्रतिनिधियों की और जनता की और युवाओं की खासकर, उसको सुनकर, उसकी पुकार को सुनकर प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान बनाने का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हमारे पंचायत विभाग ने उसको पूर्ण अमल किया है और उसी की श्रृंखला में आज करीब 2000 खेल मैदानों का लोकार्पण हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में अब तक 18 लाख प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों को सौंपे जा चुके हैं। इससे पूर्व 12 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में 1,75,000 आवास ये हमने किसानों को सौंपे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर जो प्रोत्साहन है और आशीर्वाद है और उनका जो सपना है, उसमें हमारा पंचायत ग्रामीण विकास तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। आज इस मंच से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भारत देश की 20 योजनाओं में मध्य प्रदेश 1, 2 और 3 नंबर पर खड़ा हुआ है और कई योजनाएं तो हमारी ऐसी हैं जिसमें पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश का पंचायत ग्रामीण विकास
आदरणीय शिवराज सिंह जी के आशीर्वाद से नंबर 1 के पायदान पे खड़ा हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और हमारे आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भी इसी मध्य प्रदेश के हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि आपके विशेष आशीर्वाद से आज मध्य प्रदेश अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। मेरे साथियों, जिस तरीके से कोरोना काल में पूर्ववर्ती सरकार रोती रहती थी, मैं उस सरकार में भी मंत्री था, मगर उस सरकार ने काम नहीं किया, गरीबों का पालन पोषण नहीं किया। जब भी बात करते थे तो कमलनाथ जी कहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मगर आश्चर्य का विषय है कि कोरोना काल होने के बाद भी जहां दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जब से कमान संभाली, पैसे की कोई कमी मध्य प्रदेश में नहीं आने दी है। मेरे साथियों, कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। पत्थर में से पानी निकालने का काम हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने किया है। आज प्रत्येक महीना ऐसा कोई सा महीना नहीं जाता जब हमारे मुख्यमंत्री जी कोई न कोई सौगात मध्य प्रदेश की जनता को ना देते हो। चाहे वो स्व सहायता समूह हो, करीब करीब अभी 300 करोड़ रुपए स्व सहायता समूह के महिलाओं बहनों को हम दे चुके हैं। और आगामी में भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 36 लाख स्व सहायता समूह को बढ़ाकर 1 करोड़ स्व सहायता समूह हमारे महिला बहनों के बनाने होंगे और उनको आर्थिक और प्रगति की ओर अग्रसर हमको करना होगा। उसके लिए भी हमारा पूरा रोड मैप बनकर तैयार हो चुका है। तो आज मेरे साथियों, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष रूप से हमारे लाडले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी को कि आपका आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश की जनता को इसी तरह मिलता रहे, हमारे विभाग को मिलता रहे और हमारे जन जन के लाडले मुख्यमंत्री आपका तो दिल से और आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसा मंत्री मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा जिसका 24 घंटा गरीब जनता की सेवा के लिए कार्य करता है। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से मिलना, हर मंत्री से बात करना और मध्य प्रदेश की जनता तो उनकी आत्मा में बसती है, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की जनता खुशहाल रहेगी और एक आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बना के देंगे, सपनों का राज्य बना के देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक गुजारिश जरूर करूंगा माननीय नरेंद्र सिंह जी से कि 2011 का सर्वे पूर्ण होने वाला है, अब आवास प्लस आने वाला है, उसका पोर्टल भी हम चाहते हैं कि गरीब लोग उस पर अप्लाई कर सके, ऑनलाइन पोर्टल पे डाल सके। तो 1 महीने के लिए आवास प्लस का पोर्टल भी आप खोलें, जिससे कि आने वाले जो आवास है उसमें सबका सपना पूरा हो सके। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सभी विभाग के अधिकारीगण और सभी नेताओं का और सभी धार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। अब हम एक छोटी सी फिल्म देखेंगे ग्रामीण विकास पर, उसके बाद कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। आपके सामने की स्क्रीन पर प्रस्तुत है ये छोटी सी फिल्म। ग्राम, जहां भारत का दिल बसता है, ग्रामीण क्षेत्रों का मिशन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। भारत का विकास अगर हमें सच्चे अर्थ में करना है और लंबे समय तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो गांव की नींव को मजबूत करना होगा, तब जाकर के उस पर विकास की इमारत हम परमानेंट बना सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लाखों हितग्राहियों के स्वयं के पक्के मकान में रहने की उम्मीद पूरी हुई है। कोरोना काल के कठिन समय में विभाग ने इस वर्ष 3 लाख से अधिक मकानों का निर्माण किया है। इसी कड़ी में आज 1563 करोड़ की लागत से निर्मित किए गए
1,25,000 आवासों का गृह प्रवेश हो रहा है। स्वीकृत आवासों में से निर्मित आवासों के प्रतिशत में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रुपए 2,000 करोड़ की राशि विमुक्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है, जिससे 5 लाख से अधिक हितग्राहियों को आवास निर्माण की किश्तें मिल सकेंगी। हमारी ग्रामीण बहनों के जीवन को बदलने में भी ये योजनाएं अहम भूमिका निभा रही है। सुविधाजनक जीवन के लिए स्वच्छ परिवेश होना आवश्यक है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे खुले में शौच से मुक्ति अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 68 लाख से अधिक शौचालय विहीन घरों में शौचालयों का निर्माण कर सभी ग्राम ODF घोषित किए जा चुके हैं। इसी की अगली कड़ी के रूप में गांव में रहने वाले और गांव में कहीं और से आने वाले किसी भी स्थिति में खुले में शौच के लिए विवश ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण में ग्रामों में उचित स्थान पर सुंदर, उपयोगी और सर्व सुविधा संपन्न सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष 9,353 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण प्रारंभ किया गया, जिनमें से 7,436 का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा आज 6,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण किया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण काल में प्रदेश के गांवों में निरंतर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा का त्वरित क्रियान्वयन किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अलावा अधोसंरचना विकास जैसे गौशाला निर्माण, आंतरिक सड़क, खेल मैदान, पशु शेड, शांति धाम आदि का निर्माण किया जा रहा है। जीवन की अंतिम यात्रा और अंतिम संस्कार एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान होता है। मिशन ग्रामोदय के अंतर्गत इस वर्ष करीब 2,000 शांति धाम का निर्माण किया गया है, जिन्हें आज लोकार्पित किया जा रहा है। ग्रामीण बच्चों एवं युवाओं के स्वास्थ्य उन्नयन तथा खेल प्रतिभाओं को सामने लाने के उद्देश्य से मनरेगा के अंतर्गत प्रत्येक स्कूल हेतु खेल मैदान उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष करीब 2,000 खेल मैदानों का निर्माण पूरा किया गया है, जिनका आज लोकार्पण किया जा रहा है। ग्राम पंचायतें ग्राम विकास और लोक कल्याण हेतु सौंपे गए दायित्वों का सुचारू संपादन कर सकें, इसके लिए प्रदेश में सर्व सुविधा युक्त ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण किया जा रहा है। मिशन ग्रामोदय के अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम में 634 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ ग्रामोदय की कामना के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली से हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अब हम विनम्र आग्रह करना चाहेंगे कि वे वहीं से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित 6,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 2,000 शांति धाम के लोकार्पण एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1,25,000 आवास गृह के प्रवेश हेतु अपने रिमोट को दबाकर शुरुआत करें। माननीय मंत्री जी अब एक एक करके इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे और यहां पर पट्टिकाओं के अनावरण के माध्यम से ये होगा। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी अब 6,000 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का लोकार्पण कर रहे हैं। अब माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी 2,000 शांति धाम का लोकार्पण करेंगे। अब माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से विनम्र आग्रह कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत निर्मित 1,25,000 आवासों का गृह प्रवेश कराएं।
रिमोट के माध्यम से। 1.25 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हमारे बहन भाइयों का गृह प्रवेश माननीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा रिमोट के माध्यम से इस कार्यक्रम में कराया गया। अब बहुत विनम्र आग्रह के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से आग्रह कि आप अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत स्वागत माननीय मंत्री महोदय का। मिशन ग्रामोदय के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान हमारे मध्य प्रदेश राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय और गरीब हितैषी सोच रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया साहब, मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री राज्यवर्धन सिंह जी, हमारे इस अंचल के बहुत ही वरिष्ठ नेता मेरे अग्रज माननीय श्री विक्रम वर्मा साहब, इस क्षेत्र के सांसद आदरणीय श्री छतर सिंह दरबार जी, धार की विधायिका आदरणीय भाभी नीना वर्मा जी, पूर्व सांसद बहन सावित्री जी, पूर्व मंत्री बहन रंजना बघेल जी, पार्टी अध्यक्ष राजीव यादव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन मालती मोहन पटेल जी, नागर सिंह जी, माधव सिंह डावर जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण और मध्य प्रदेश के सभी भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि मिशन ग्रामोदय के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक जो आवास निर्मित किए गए हैं देश भर में, उस प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1.25 लाख आवास का आज गृह प्रवेश मध्य प्रदेश में संपन्न हो रहा है। गरीब भाइयों और बहनों को ये घर पहुंच दिए जा रहे हैं और आज इनका गृह प्रवेश हो रहा है। मैं समझता हूं यह उन सब के जीवन में सुखद क्षण है। मैं इसके लिए उन सब को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ही 2000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचाने वाले हैं। अभी हमने देखा 1912 मुक्तिधाम का लोकार्पण हुआ, 1294 बन के तैयार हो गए, 6000 से अधिक स्वच्छता परिसर बनाए गए हैं और 634 पंचायत भवनों का निर्माण मनरेगा और अन्य योजनाओं के कन्वर्सन से जो मध्य प्रदेश में किया गया है और जिनका लोकार्पण आज संपन्न हो रहा है। मैं इस मौके पर माननीय शिवराज सिंह जी की को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीण विकास के अंतर्गत कामों को संपन्न करके निश्चित रूप से ग्रामीण जनों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का जो सफलतम प्रयत्न किया है,
वह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। आप सब इस बात को जानते हैं कि देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का प्रयत्न किया कि 2022 तक लगभग ऐसे तमाम सारे जो आवासहीन बंधु हमारे हैं उनको अपना मालिकाना हक का आवास मिल जाए। और इस दृष्टि से पूरे देश में 2,95,00,000 आवास 2022 तक तैयार किए जाने हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि अभी तक 1,32,00,000 आवास बनके देश भर में तैयार हो गए। मध्य प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 26,28,000 आवास बनाने का आवंटन दिया गया था। और मध्य प्रदेश में जब पूर्ववर्ती सरकार थी तो उसकी तो इच्छा ही दिखाई नहीं दे रही थी, जबकि उससे पहले आवास के मामले में मध्य प्रदेश में का स्थान देश में नंबर 1 पर था। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि दोबारा से शिवराज सिंह जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ और अब तक 26 लाख में से 18,26,000 मकान मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। और अगर हम देखेंगे तो पुराने जो आवास बकाया थे उनको भी जोड़ लें तो मध्य प्रदेश की सरकार ने 22,82,000 आवास बनाकर गांव के लोगों को देने का काम किया है। यह निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। आवास योजना के अंतर्गत अब तक 16,528 करोड़ रुपया केंद्र की ओर से जारी किया गया है, जिसका सदुपयोग मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। आवास योजना के अंतर्गत अगर आप थोड़ा सा पिछले इतिहास में झांक कर देखेंगे तो यूपीए की गवर्नमेंट जब थी तो एक साल में मात्र 6 लाख आवास बनाए जाते थे। और एनडीए की सरकार जब से आई है अभी 7 साल हुए तो 28 लाख मकान प्रतिवर्ष देश में बनाकर गरीबों को दिए जा रहे हैं। इसी प्रकार से उस कालखंड में जो आवंटन और लक्ष्य हुआ करता था उसके अनुसार मध्य प्रदेश में कुल मिला के एक बरस में 16,000 मकान बनते थे। और एनडीए की सरकार आई, आवंटन बढ़ा, पैसा बढ़ा, मकान का आकार प्रकार बढ़ा, तो आज मध्य प्रदेश में एक बरस में 3,25,000 मकान बनाए जा रहे हैं। एक साल में 16,000 और अब एक साल में 3,25,000 मकान बनाकर मध्य प्रदेश देश में आवास योजना की प्रगति के मामले में दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की हमेशा एक अच्छी स्थिति रही है। मुझे ध्यान है जब मैं भी ग्रामीण विकास मंत्री था तो उस समय भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क में मध्य प्रदेश का नाम देश में पहले नंबर पर आता था। बीच में कुछ पिछड़ा मध्य प्रदेश, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 2,05,52 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है। 11,577 करोड़ रुपया इस पर व्यय हुआ है। और इस निर्माण के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का नाम आज देश में पहले नंबर पर है। यह भी हम सब मध्य प्रदेश वासियों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। मध्य प्रदेश में लगातार इस बात की कोशिश की जाती रही है कि सुशासन स्थापित हो, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहे और गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए और खेती और किसानी की दृष्टि से मध्य प्रदेश का नाम देश में अव्वल हो। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि खाद्यान्न उत्पादन के मामले में
जहां एक जमाने में हरियाणा और पंजाब का नाम आता था, शिवराज सिंह जी की और उनकी पूरी टीम की कृषि हितैषी नीतियों के परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश पंजाब और हरियाणा से आगे निकलकर पहले नंबर का राज्य बन चुका है। यह भी हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की बात है। जैविक खेती के मामले में मध्य प्रदेश की प्रगति बहुत अच्छी है। गरीब बहनों को आजीविका मिले, सेल्फ हेल्प ग्रुप के इस अभियान में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत भी काफी अच्छी प्रोग्रेस है और हमारे बहनों के जीवन स्तर में उस दिशा में बदलाव आ रहा है। मैं इस अवसर पर एक दो योजनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। स्व सहायता समूहों को पहले 10 लाख रुपए तक का ही ऋण मिलता था, लेकिन अब कोरोना काल में आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख को बढ़ाकर 20 लाख तक कर दिया गया है। इस पर ब्याज की सब्सिडी, फूड प्रोसेसिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये 10,000 करोड़ रुपया फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के माध्यम से नीचे तक जाना है और इस पैसे को हमारी कोशिश है कि छोटी इंडस्ट्री को इस पैसे से सहायता मिले और हमारे छोटे छोटे एक स्वामित्व योजना का लॉन्च प्रधानमंत्री जी के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट किया था। उस पायलट प्रोजेक्ट में 6 राज्य थे, जिनमें मध्य प्रदेश भी था और बीच में फिर एक दिन उस योजना के अंतर्गत जिन लोगों का सर्वे हो गया तो गांव के मकान का मालिकाना हक भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उनको प्रदान किया गया था। अब आने वाले महीने में फिर 24 अप्रैल आने वाला है और इस बार जब बजट घोषित हुआ केंद्र सरकार का, तो जो 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट कुछ जिलों में हम कर रहे थे स्वामित्व योजना का, प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में उसको लागू करने का फैसला कर दिया, उसके लिए बजट का आवंटन दे दिया है। तो इस परियोजना का विस्तार 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा होने वाला है। मध्य प्रदेश के जिलों में बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है, लेकिन अब इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के हर जिला और हर गांव में यह स्वामित्व योजना के माध्यम से गांव में रहने वाले जो लोग हैं आने वाले कल में प्रदेश भी देश की आत्मनिर्भर
श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी, अब क्या करेंगे? मैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, जब हमारे मुखिया आए हुए हैं और वो बहुत ही सहृदयी संवेदनशील विकास पुरुष है, तो मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रही। मुझे धन्यवाद के लिए कहा गया था, लेकिन मैं बीच में थोड़ा सा समय चुरा के माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अपने विकास कार्य के लिए ज्ञापन देना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं देते हुए केवल मुख्य बिंदुओं पर आपसे बात करूँगी कि मुझे यहाँ पे एक आदिवासी एरिया होने के कारण हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जा सकते, प्राइवेट कॉलेजों में नहीं जा सकते, इसलिए एक मेडिकल कॉलेज की मैं आपसे मांग करती हूँ कि आप यदि चाहेंगे तो मुझे एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। दूसरा, मांडव उद्वहन सिंचाई परियोजना है, जिसके कारण हमारे यहाँ की जो सिंचाई है उसकी रकबा बढ़ जाएगा। वैसे हम बहुत अच्छी सिंचाई कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि यदि इसकी स्वीकृति जल्दी मिल जाए, आप चाहें तो इसको छोटा करके 2 चरणों में इसकी स्वीकृति दे सकते हैं। अगर आप इसमें मुझे देते हैं तो मेरे यहाँ की काफ़ी भूमि सिंचित हो जाएगी। तीसरा, एक बहुत ही अहम और बहुत जरूरी है, भैया थोड़ा सा समय लूँगी क्योंकि मेरे यहाँ के आदिवासी बच्चे हैं, पूरा आदिवासी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ के बच्चे, हर बच्चा डॉक्टर या मेडिकल में जाए ये जरूरी नहीं है, इंजीनियर बने ये जरूरी नहीं है। उनको एक ऐसी पढ़ाई की आवश्यकता होती है जिससे वो अपनी कृषि भूमि को अच्छे से सिंचित कर सकें और अपने कृषि आय बढ़ा सकें। इसके लिए मुझे एक कृषि महाविद्यालय अगर आप मुझे देते हैं तो मैं आपका और उन सभी बच्चों की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी। इसके साथ हमारे यहाँ का एक बस स्टैंड है जो बहुत पुराना हो चुका है, पहले बहुत गिनी चुनी बसें आती थी, आजकल 300 से ज़्यादा बसें आती है। उसके लिए एक आधुनिक बस स्टैंड की आवश्यकता है, जिसका हम कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम से इसको आपसे चाहते हैं। इसके लिए थोड़ी सी 13 करोड़ की राशि है। इसके साथ पीतमपुर कॉलेज के बिल्डिंग बनाने के लिए आपसे मैं उम्मीद करूंगी कि बिल्डिंग के लिए आप हमें एक कोई राशि स्वीकृत करें, जिसके कारण पीतमपुर जो एक मजदूरों का क्षेत्र है, वहाँ के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कॉमर्स कॉलेज भी स्वीकृत हो चुका है, लेकिन वहाँ पे कॉलेज बिल्डिंग नहीं होने के कारण बच्चे अच्छे से शिक्षा नहीं ले सकते। तो प्लीज मेरी छोटी सी 2-3 मांगे हैं, इन्हें आप स्वीकृत करेंगे तो धार की विधानसभा के सभी नागरिक आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार करेंगे। आपका तहे दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भैया प्लीज मेरी छोटी सी मांगे स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय यशस्वी, तेजस्वी और कल्याणकारी मुख्यमंत्री महोदय, अभी क्षेत्रीय विधायक जी जो ज्ञापन प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं और एक सांसद की हैसियत से धार में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला था, उसका डिटेल्स मैं दे रहा हूं और लॉ कॉलेज के लिए भी चिट्ठी दे रहा हूं और एक एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी प्रस्ताव दे रहा हूं और दिल्ली में भी मैं प्रयास करूंगा और एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए भी ये पूरा क्षेत्र किसानों का है, तो श्रीमान को ज्ञापन दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और इंजीनियरिंग कॉलेज और एक अपना मेडिकल कॉलेज, तीनों के लिए मैं दे रहा हूँ। भाई साहब ध्यान दें और दिल्ली में भी मिनिस्ट्री में मैं प्रयास करूंगा और इसमें सहयोग करें। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये चारों का और आवासीय कन्या शिक्षा परिसर भी एक हमारा मुद्दा है, लिखित में दे रहा हूँ और माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान देते हुए ये हमें सहयोग करने का कष्ट करते हैं। अब रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप हमारे जो मनरेगा के अंतर्गत निर्मित 2000 खेल मैदान हैं, 634 ग्राम पंचायत भवन हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के हितग्राहियों के लिए 2000 करोड़ रुपए की राशि विमुक्त की जानी है, उस कार्य का शुभारंभ करें। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी मनरेगा के अंतर्गत निर्मित 2000 खेल मैदानों का लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आप 634 ग्राम पंचायत भवनों का लोकार्पण करें। रिमोट के माध्यम से पट्टिका का अनावरण होगा, आपके सामने पर्दे पर देख सकते हैं आप 634 ग्राम पंचायत भवनों का प्रदेश भर में लोकार्पण। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी कड़ी में सबसे आखिर में जो हमारे
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की हितग्राही हैं, उनके खातों में पैसे पहुंचाने की शुरुआत हो रही है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए के विमुक्तीकरण की शुरुआत है। उसकी शुरुआत अब माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। सभी गरीब भाई बहनों के जो घर बन रहे हैं उसके 4 चरणों में पैसे दिए जाते हैं, आप जानते हैं। उसी के अंतर्गत ये 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डालने की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों से हो रही है। सभी के खातों में ये पैसे पहुंच जाएंगे। आप विनम्र रहे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आए और हमें आशीर्वचन दें। जोरदार तालियों से आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं। बोलिए भारत माता की जय। नरेंद्र सिंह जी को सुनानी चाहिए। भारत माता की, भारत और मध्य प्रदेश की जनता की, सभा में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भाइयों की। मैं बोल रहा हूं इसलिए मैंने मास्क हटाया है। मेरी आप सबसे प्रार्थना कि आप मास्क लगा के रखें। मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ और आदरणीय नेता श्रीमान विक्रम वर्मा जी, हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, पहले तो दिल्ली में नरेंद्र सिंह जी बैठे हैं। हमारे कार्यक्रम दिल्ली में नहीं, आप सबसे बोल रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि एक बार फिर नरेंद्र सिंह तोमर जी का दोनों हाथों को उठाकर ताली बजाकर स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे निवेदन पर वे पधारे। आदरणीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य और उद्योग मंत्री आदरणीय श्री राज्यवर्धन दत्तीगांव जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, हमारी लोकप्रिय विधायिका आदरणीय श्रीमती नीना विक्रम वर्मा जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन मालती पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई राजीव यादव जी, बहन रंजना बघेल जी, सावित्री ठाकुर जी, परमत सिंह चौहान जी, करण सिंह पवार जी, विनोद जी, दिलीप जी, प्रभु जी, अनंत जी, खेमराज पाटीदार जी, मुकाम सिंह किराड़े जी, मुकाम सिंह निकवाल जी, बेल सिंह भूरिया जी, राजेश अग्रवाल जी, जयदीप पटेल जी, नागर सिंह चौहान जी, माधव सिंह जी। अब ये तो यहाँ है धार में, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में आज हजारों ग्रामों में मुझे सुन रहे, अलग अलग जिलों में सुन रहे मेरे सभी बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन आनंद का दिन है। 1.25 लाख मेरे वो गरीब भाई और बहन जो पहले कच्चे मकानों में रहते थे, आज उनकी पक्की छत बनी है और अपने अपने घरों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो रहा है। गृह प्रवेश हजारों गांव में कार्यक्रम हो रहा है। आज उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नए घर में प्रवेश करने वाले मेरे बहनों और भाइयों, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। 1.25 लाख मकान में आज जा रहे। इसके 2 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी और नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के द्वारा 2.25 लाख मकानों में गृह प्रवेश हुआ था। और कोरोना काल में 1 साल में हमने 3 लाख गरीबों के मकान बना के कंप्लीट किए हैं। 3 लाख। और यह अभियान जारी रहेगा। प्रधानमंत्री जी अद्भुत इंसान है, गरीबों के भगवान है, और मध्य प्रदेश की सरकार उनकी प्रेरणा से लगातार गरीबों के मकान बनाने का काम जारी रखेगी।
उसमें थोड़ी गड़बड़ सरकार आ गई थी, हमें तो बनवास हो गया था। लेकिन 1.25 महीने ही चला, 1.25 महीने में बनवास खत्म हो गया। 1.25 साल चला, 1.25 साल में खत्म हो गया। अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी का आशीर्वाद है। मैं आपको फिर इस बात दिलाता हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। क्रमशः सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। ये मिशन ग्राम है। गांव में रहने वाले भाई बहन, चाहे शहर में रहने वाले भाई बहन, उनकी बुनियादी जरूरत पूरा करने का यह अभियान मध्य प्रदेश की धरती पर लगातार जारी है। मेरे 2 मंत्री आए मंच पर, हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं। आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, अभी महेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि पुरानी सरकार कहती थी पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। वो रोते ही रहते थे पैसे ही नहीं है। अब पैसा नहीं भैया तो कौन कही थी कि मुख्यमंत्री बन जाओ। अब मुख्यमंत्री बने तो पैसा तो लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? अरे बोल के बताओ, बात करें पर लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? और मामा कह रहा है पैसे की कमी नहीं है, कमी नहीं है, कमी नहीं है। 11 महीने में अकेले किसानों के खाते में अलग अलग योजनाओं में 86,000 करोड़ रुपए डाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले। और आज फिर कह रहा हूं किसान भाइयों, खाता वही चेक कर लिया करो, नहीं धोखा हो जाए। 23 तारीख को फिर 2,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले जाएंगे, राहत की राशि के। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के फिर 23 तारीख को तैयार हो। कोई महीना ऐसा नहीं जाने दूंगा जब खाते में पैसा नहीं आएगा, लगातार आता रहेगा। और अगर आज के 2,000 करोड़ जो मकानों के लिए किस्त डाली है, इसको मिला दिया जाए तो 1,20,000 करोड़ रुपया गरीब माताएं बहनें, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, पेंशन, ये सब मिला के गरीबों के खाते में आए। अब ये तो ग्रामों का है, ये गरीब का होता है। एक बीच में सरकार आई थी जिसने धोखा दिया, एक भी अनेक को बातें कर दी, अनेक को वचन दे दिए। और धार जिले के बहनों और भाइयों, किसानों के साथ जो अन्याय हुआ वो आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। हमारे आदिवासी भाई बहनों से भी कई बातें की। संविधान में आदिवासियों के संबंध में उल्लेखित प्रावधान के 1 लाख नहीं किया। कौन कौन आदिवासी जनजातियों को विशेष किसी जनजाति में लिया जाएगा, किसी को नहीं लिया। बलात्कार अधिनियम में पट्टा दिया जाएगा, कांग्रेस ने एक नहीं दिया पट्टा। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 30,000 से ज्यादा पट्टे हम दे चुके हैं और लगातार क्रम जारी है। पैसा लागू करेंगे, कुछ नहीं किया। जनसंख्या का अनुरूप बजट देंगे, कुछ नहीं किया। जितने वादे किए थे और जो लोग बात करते हैं, आदिवासी भाई और बहनों के हिमायती बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ अभियान चलाते हैं। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुमने ठगाए आदिवासी भाई और बहनों को, झूठे वादे करके, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विस्फोटन करके। कांग्रेस आ तो गई, लेकिन एक वचन पूरा नहीं किया, वादा नहीं निभाया। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प समाज के हर वर्ग का कल्याण कर, और इसलिए मिशन ग्रामोदय ये केवल मकान बनाने का पैसा नहीं है,
ये मिशन ग्रामोदय मतलब बचे हुए गांव भी हम सड़क से जोड़ेंगे और केवल मकान की व्यवस्था नहीं। आज मैं अपनी बहनों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, बहनों धार जिले में भी मध्य प्रदेश के अनेकों जिलों में पीने के पानी की गर्मी में भीषण किल्लत होती है। अभी पीने का पानी कहां मिलता है? हैंडपंप से ग्रामीण क्षेत्रों में, और हैंडपंप गर्मी में सूख जाते हैं। आज मैं कह रहा हूं, यहां भी हमने कई नई योजनाओं का शिलान्यास किया है। जिन योजनाओं का शिलान्यास किया उनको भी कह रहा हूं, और सुन लो मध्य प्रदेश की बहनों, 3 साल के अंदर अंदर हर गांव में पीने का पानी हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के तुम्हारे घरों में नल लगा के टोटी वाला पीने का पानी देंगे। टोटी खोलो तो झरझर नल में पानी आ जाए। अभी पानी भरने की कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। अच्छा, पानी भरवाने में भी बहनें बेईमानी करती है। पानी अगर भरने हैंडपंप तक भेजना हो तो फिर अब ये नहीं होगा। अभियान जारी है। 26 लाख घरों में इसी साल हम नल कनेक्शन दे रहे हैं। इसी साल हम नल कनेक्शन दे रहे हैं 31 मार्च तक, और आने वाले 3 साल में 1 करोड़ 2 लाख घरों में नल कनेक्शन देके शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे। बहनों, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बहनों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बहनों से पूछ रहा हूं, होना चाहिए कि नहीं पीने का पानी घर में नल से? बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? यह अभियान जारी है। ये ग्रामोदय, मकान, सड़क, पीने का शुद्ध पानी, हर घर में बिजली, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, हर गांव में पंचायत भवन, 1000 पंचायतें और बनी, एक बची है। 1000 पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है, हर पंचायत में पंचायत भवन बना के दे दिए जाएंगे। हर गांव में मुक्तिधाम, अंतिम संस्कार की व्यवस्था, शमशान घाट बने, मुक्तिधाम बने। आज भी कुछ मुक्तिधाम लोकार्पण किया है। बचे हुए गांव में भी बना दिए जाएंगे। स्कूलों के भवन जहाँ रह जाए वहां बनाए जाएंगे। और सुनो धार वालों, बच्चों की एक डिमांड रहती है, खेलने के आदत मैदान बंद हो जाए। और इसलिए पिछले दिनों हमने फैसला किया, हर गांव में खेल के मैदान हर ग्राम पंचायत में बनाए जाएंगे, और बनाना शुरू कर दिए। बच्चों को थोड़ा बहुत खेलने कूदने भी दो, नहीं तो मोबाइल में खेलते रहते हैं, और मोबाइल के चक्कर में मैदान में खेलना भूल ही जाते हैं। तो हर घर में, हर गांव में, ग्राम पंचायतों में ये खेल के मैदान बनाए जाएंगे। और मेरी बहनों सुनो, ग्रामोदय का मतलब एक और है। आजीविका मिशन की कौन कौन बहनें आई, जरा हाथ उठाओ। स्व सहायता समूह की बहनों हाथ उठाओ। आज कल मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए, विधायक जी को भी कहा था ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करना है कोरोना की। तो मैंने प्रतिबंधित किया था कि बहुत भीड़ नहीं आए, नहीं तो ये बहनें ही इतनी आ जाती। सुनो बहनों, तुम्हारी रोजी रोटी चले, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि लोकल को वोकल बनाओ। अभी मैं आया तो मेरी आजीविका मिशन की बहनों ने, स्व सहायता समूह की बहनों ने ये जैकेट, उन्होंने कहा कि हमने बनाई है, जैकेट भी, और ये गमछा भी, साड़ी भी, और उन्होंने मुझसे वादा लिया कि साड़ी जरूर भाभी को देना। मैं जरूर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन कितनी चीजें हमारी बहनें बना सकती है। धार जिले में भी और पूरे मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और कोई महीना ऐसा नहीं जाता जब स्व सहायता समूह के खाते में हम पैसा नहीं डालते। हर महीने 150 करोड़ रुपया तो डाल ही रहे हैं। और संकल्प है मेरी बहनों, ये स्व सहायता समूह छूछे नहीं रहेंगे कि बनाया और भूल गए।
हमारा संकल्प है कि स्व सहायता समूह की हर बहन को कम से कम 10,000 रुपया महीना की आमदनी हो जाए। उसके लिए आर्थिक गतिविधियां शुरू कर रहे हैं, अनेकों तरह के काम प्रारंभ कर रहे हैं। लोकल को वोकल बनाओ, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारी बहनों के हाथों में हुनर है, उसके लिए बैंक लिंकेज करवा के उनको पैसा देने की व्यवस्था कर रहे हैं। और अब एक फैसला हमने और किया है, स्व सहायता समूहों को जो बैंक लिंकेज से पैसा दिया जाएगा उसका ब्याज केवल 2% लिया जाएगा, बाकी पैसा मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी ब्याज का। यह इसलिए कि बहनों को ज्यादा पैसा ब्याज में ना देना पड़े। यह स्व सहायता समूह अनेकों तरह की गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं और मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहता हूं, कई काम हमने स्व सहायता समूहों को दिए हैं। अब स्कूल की ड्रेस बनती थी गणवेश, ये स्कूल की ड्रेस कौन सिलते थे? ठेकेदार आ जाते थे, वो सिलते थे। हमने तय किया है कि स्कूल की ड्रेस अब कोई ठेकेदार नहीं बनाएगा, बनाएगी तो स्व सहायता समूह की बहनें ही बनाएंगी, दूसरा कोई सिलाई का काम नहीं करेगा। बना लोगी बहनों? अरे बोल के बता, बना लोगी? यहां बहनों की दे रहे कि और कोई को दे दिया? यही बना रहे हैं। उनके खाते में पैसा जाना चाहिए, ठेके मेकेदार को नहीं चले जाए, भोपाल से भी वहीं जाने चाहिए, तो सीधे आपके खाते में पैसा आएगा। दूसरा, रेडी टू ईट, जो बच्चों का पोषण आहार बनना है, वो भी पहले बड़े बड़े ठेकेदारों बनाते थे, फैक्ट्रियों वाले। हमने तय किया बड़े फैक्ट्रियों वाले नहीं बनाएंगे, हमारी स्व सहायता बहनों की ही फैक्ट्रियां बनवा के इनसे ही रेडी टू पोषण आहार भी बनवाएंगे। और 7 फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह की बहनें चला रही है, 7 फैक्ट्रियां चला रही है। अब ये बहनों में इतनी ताकत है कि एक राइस मिल बंद हो गई कोरोना काल में, तो इन्हें खरीद ली, मजदूरी करती थी और खरीद के ये राइस मिल चलाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी तक ने उल्लेख किया था। तो एक नहीं, अनेकों गतिविधियां स्व सहायता समूह की बहनें चलाएंगी। उनके घर में ज्यादा पैसे आएंगे तो खुशहाली आएगी, उनके घर में 4 पैसे ज्यादा आएंगे तो होठों पे भी मुस्कुराहट आएगी। और इसलिए यह भी ग्रामोदय है कि बहनों की आमदनी मेरी बढ़ जाए। मेरी बहनों, तुम काम करते रहना, चिंता मत करना, जितनी भी जरूरत होगी स्व सहायता समूहों को सहयोग करने की तुम्हारा भाई करेगा, मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, ताकि तुम आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं अपने बहनों से यह भी कहना चाहता हूं, संबल योजना बंद कर दी गई थी, पुरानी संबल योजना। देखिए मेरे बहनों, किसानों को कई योजना हमने चालू की है, मैं आज उसके विस्तार में नहीं जा रहा। आज हमारे नेताओं ने, विशेषकर राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी ने, उनने भी कहा, विधायक जी ने, सांसद जी ने, कि 28 मार्च आ रहा है और अभी किसानों को 28 मार्च तक खरीफ की जो फसल है उसका कर्जा जमा करना पड़ता है। पुरानी सरकार ने तो 0% पे देना ही बंद कर दिया था, कर्जा माफी का कहकर ठग लिया, लेकिन आते ही हमने 0% ब्याज पे कर्जा देना फिर शुरू कर दिया। और अभी कई किसानों ने यह कहा है कि 28 मार्च को फसल नहीं आ पाती। सोयाबीन की आई तो उसमें गड़बड़ हो गई, थोड़ी फसल अच्छी नहीं आ पाई। ये जो मैं 2000 करोड़ डालने की बात कह रहा हूं ना, इनमें राहत के राशि के भी पैसा है मेरे भैया, चिंता मत करना, वो भी दूंगा पाई पाई। मैं कमलनाथ नहीं हूं कि भूल जाऊंगे, वो भी आ रहा है। एक किस्त आ रही है 23 मार्च को, और उसके बाद फसल बीमा योजना का भी पैसा दिलवाऊंगा, चिंता मत करना। जितना नुकसान हुआ पूरी भरपाई करवा दूंगा, कोई चिंता मत करना। पूरे मध्य प्रदेश के किसानों को मैं कह रहा हूं। और 28 मार्च तक अगर पैसा जमा नहीं कर पा रहे तो पैसा भरने की, बैंकों में जमा करने की तारीख भी बढ़ा दी जाएगी, आप चिंता मत करना। अरे अपनी तो सरकार है यार,
ये तो किसानों की सरकार है और इसलिए किसानों के लिए करना ही है अपन को काहे की चिंता। तुमने कह दिया, हमने मान लिया। सरकार हो तो ऐसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बता, अरे जोर से बताओ, ऐसे क्या धीरे धीरे होना चाहिए कि नहीं? इसलिए भी किया जाएगा। और मैं गरीब बहनों और भाइयों से कह रहा हूं, देखो गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी तो सस्ता राशन, कोरोना में तो फ्री में भी ले लो, नवंबर तक वो भी चला। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद। 1 रुपया किलो राशन मध्य प्रदेश की धरती पर हम दे रहे हैं। मकान बनाने की व्यवस्था हो ही रही है, मकान में पानी की व्यवस्था भी हो रही है। लेकिन एक चीज और है जिसकी हमको जरूरत है, वो है इलाज। इलाज, अगर गरीब बीमार हो जाए, किसान भी बीमार हो जाए, और 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का खर्चा आ जाए तो परिवार तबाह हो जाता है। एक तो बीमारी वैसे ही शरीर तोड़ देती है, अर्थव्यवस्था भी ध्वस्त हो जाती है, पूरी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतर जाती है। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अभियान चला के मध्य प्रदेश की धरती पर मेरे बहनों और भाइयों 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड हमने बनाए हैं। अब 5 लाख रुपए तक का हर साल इलाज चिन्हित प्राइवेट अस्पतालों में भी फ्री में किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। यहां कितने आयुष्मान कार्ड बनाए? 1 लाख बनाए, कोई रह ना जाए। हमारा नेतृत्व बैठा है, आपकी जवाबदारी है, ढूंढ ढूंढ के भैया बनवाओ रे। कोई बिना इलाज के ना रहे। ये कह रहे हैं 7 लाख अभी पिछले महीने बनाए। हर गरीब का इलाज होगा, कोई बिना इलाज के नहीं रहेगा, कोई बिना इलाज के नहीं रहेगा। इसकी जरूरत है लोगों को जीने के लिए, और इसलिए इलाज की व्यवस्था हो जाए। और फिर एक बात और है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। अब मैंने तो कई योजना बनाई, समाज के हर वर्ग के बच्चों के लिए बनाई, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, हमारे आदिवासी भाई बहनों, अनुसूचित जनजाति के, चाहे अनुसूचित जाति के भाई बहनों। हमने ये तय किया था, जो योजना बाद में बंद कर दी गई। आज मैं फिर प्रदेश के बच्चों को कहना चाहता हूं, हमने तय किया था कि हमारे मेधावी विद्यार्थी संबल योजना के अंतर्गत तय किया था, अगर उनकी आमदनी, उनके परिवार की आमदनी 8 लाख रुपया से कम है हर साल, और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होता है, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT, IIM में होता है, और किसी उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, तो तनख्वाह होती थी, वो जो फीस होती थी 5-7 लाख रुपया साल। कहीं दे सकता था क्या गरीब? और इसलिए हमने तय किया उस समय कि वो फीस बच्चों के मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। वो योजना बंद हो गई थी। मैं आज कह रहा हूं, वो योजना फिर चालू की जा रही है। कोई चिंता मत करना रे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की मामा मुख्यमंत्री फिर से काहे के लिए बनाए? इन्हीं बच्चों के लिए तो आ गया मैं चौथी बार। और इसलिए ये जो पढ़ाई लिखाई में पीछे रह जाते थे, धन के अभाव में बच्चे, हम उसको फिर प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी बहनों, संबल योजना में कितना अन्याय हुआ, बच्चों की फीस भरवाना बंद कर दी गई। हमने तय किया था, फिर मैं बहनों को याद दिला रहा हूं, हमने तय किया था कि कोई बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती है, गरीब बहन, तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया उस बहना के खाते में डालेंगे, 16000। इसलिए कुल मिला के ऐसे समय उसको घर पर रहकर आराम करने का मौका मिल जाए। पिछली सरकार ने बंद कर दी। अब 2 बेटा बेटियों तक मेरी बहनों, अगर गरीब बहन मेरी बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 और जन्म देने के बाद 12000 रुपया खाते में दिए जाएंगे, लड्डू खाने के लिए, पोषण आहार के लिए, ताकि बहन की जिंदगी ऐसे समय तो कम से कम बहन आराम कर सके। ये संबल योजना फिर से चालू हो गई।
हमने तय किया था बेटियों की शादी का, पिछली सरकार ने अकड़ के कहा 51,000 देंगे, कई जगह फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर हो गया, कई जगह तो भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन उनका पैसा अभी तक 51,000 नहीं आया। और कई जगह मुझे कहते हैं, अब लिखते हैं कि मामा, मैंने कहा उस समय तो मामा था ही नहीं, मामा क्या करे। लेकिन फिर से अभी कोरोना के कारण थोड़ी दिक्कत है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए फिर से ये योजना, कन्या विवाह योजना फिर से प्रारंभ कर दी गई है। एक्सीडेंट पे मौत होती थी 4 लाख रुपया देते थे, वो 4 लाख बंद किए थे, 4 लाख अब फिर चालू कर दिए। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपया देने की योजना फिर से चालू कर दी गई है। ये गरीबों के लिए है। भाई सरकार आखिर काय के लिए होती है? सरकार इसलिए तो होती है कि मुसीबत के वक्त काम आए। एक तरफ विकास के काम, राज्यवर्धन जी यहां बैठे, सांसद जी बैठे, हमारी विधायिका जी बैठी है। नर्मदा का पानी अगर मध्य प्रदेश की धरती पर, नर्मदा जी से पानी अगर इस धरती पर लेके आने का संकल्प किया था तो हमने किया था। कांग्रेस के जमाने में तो उस जमाने में कह दिया तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, असंभव है। लेकिन चाहे बदनावर लिफ्ट इरिगेशन की योजना हो, चाहे धार के बाकी हिस्सों में पानी आने का सवाल हो, अरे मनावर तक भी अगर पानी लेके आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पानी लेके आई है। आज आपने फिर मांग किया उसमें कुछ बढ़ोतरी की, हम फिर से सर्वे करवा के जो छूटे हुए गांव हैं उनको भी हम जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तकनीकी रूप से जहां जहां पानी पहुंचाया जा सकता है, अब कई जगह नहर से पानी आ ही नहीं सकता था क्योंकि हमारा ये जो इलाका ये ऊंचा, नर्मदा जी नीचे पे, नहर खोद के पानी ला नहीं सकते थे। तब हमने ये योजना बनाई कि नहर में नहीं आ सकता तो पाइपलाइन बिछाओ, बिजली की मोटरों से पानी खींचो और किसान के सूखे खेतों की प्यास बुझाओ। अब और सर्वे होकर जहां जहां पानी पहुंचाया जा सकता है, पानी पहुंचाने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास के काम, चाहे गांव का विकास हो, चाहे शहरों का विकास हो। आज मैं धार की इस पवित्र धरती पर खड़ा हूं, राजा भोज की नगरी है धार, कुशाभाऊ ठाकरे जी की नगरी है ये धार, विक्रम जी भी बैठे हैं, हमारा वरिष्ठ नेतृत्व बैठा है। इस धार की धरा पर विकास के जितने काम हुए हैं, मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए। हम तो विकास के लिए भी, वो तो कहते थे है ही नहीं, हम कहते कभी नहीं है, ला रहे हैं। इस साल बजट बनाया 2,42,000 करोड़ का। कोरोना की कड़की में कई महीनों तो पैसे ही नहीं आया भैया, ढेरा नहीं आया टैक्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एक नया पैसा नहीं था। समस्या थी तनख्वाह कैसे बांटे, इंतजाम तब भी किया और अब भी 2,42,000 करोड़ का बजट बनाया है। और इसलिए बस स्टैंड बनना है तो बना देंगे और ठाकरे जी के नाम पे ही बनाएंगे, क्या दिक्कत की बात। शानदार सुविधायुक्त बस स्टैंड बनेगा, पीतमपुर में भी कॉलेज की बिल्डिंग बनेगी। आपने बाकी भी अनेकों मांगे की है, उन मांगों पर चर्चा करके निश्चित तौर पर हम फैसला लेंगे, सकारात्मक रूप से हम फैसला लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण, और इसलिए एक नहीं अनेकों योजनाएं। एक योजना स्वामित्व योजना, मैं ग्रामवासियों को बताना चाहता हूं, हमारे पास गांव में जमीन है, उस पर मकान बना हुआ है, लेकिन उस मकान पर स्वामित्व हमारा नहीं है, इसलिए आप उस मकान पर लोन नहीं ले सकते, कर्जा नहीं मिल सकता, कोई आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकते, ईमानदारी से खरीदी और बेची नहीं हो सकती। और इसलिए अब फैसला किया है कि गांव की जमीन का भी सर्वे करके गांव की जमीन का, और वहां अधिकार पत्र दिया जाएगा, स्वामित्व आपको दिया जाएगा, ताकि बैंक उस जमीन पर भी, उस मकान पर भी आपको, गांव के मकान पर भी लोन दे सके और उस संपत्ति की गिनती हो सके। बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ होना चाहिए कि नहीं? अरे संपत्ति हमारी, वो कहीं लिखा पढ़ी भी नहीं है।
इसका क्या मतलब है? और जब वो स्वामित्व योजना प्रारंभ की है, हमने एक और चीज शुरू की है, और वो मध्य प्रदेश की धरती पर, मैं आज कह रहा हूं मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास अपनी जमीन ना हो, कम से कम घर बना के रहने की। पट्टा देने का व्यापक पैमाने पर अभियान चलाए। जहां छूट गए हम जमीन का मालिक बनाएंगे। 2 गज जमीन तो सबको चाहिए। धरती पर अगर आए हैं, पैदा हुए हैं, तो वो जमीन जरूरत सबकी है, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। और एक बात और, शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपसे कहना चाहता हूं, आजकल बड़ा चलन चला है, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दो, प्राइवेट स्कूल की भारी फीस। मैं कोई प्राइवेट स्कूल का विरोधी नहीं हूं, लेकिन गरीबों के बच्चों को, किसानों के बेटा बेटियों को, मध्यम वर्गीय परिवार वालों को, उनको भी तो बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, इस साल हमने फैसला किया कि 20-25 किलोमीटर के बीच में एक सीएम राइज स्कूल खोला जाएगा। एक स्कूल 20-25 किलोमीटर के बीच में। अब बच्चे वहां कैसे जाएंगे और संख्या कितनी होगी? 5,000, 7,000, 8,000। भव्य बिल्डिंग होगी, खेल का मैदान होगा, स्कूल में लाइब्रेरी होगी, स्कूल में प्रयोगशाला होगी, ढंग की शिक्षा होगी, और बच्चों को लाने के लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी। आजकल सब जगह गांव-गांव सड़कें बन गई है, बस में बिठाएंगे, लेके आएंगे, दिन भर पढ़ेंगे, शाम को छोड़ के वापस आएंगे। ये अच्छे स्कूल में आपसे पूछना चाहता हूं, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब बताओ बहनों, तुम भी बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबों को, किसानों को, मध्यम वर्गीयों को अच्छे स्कूल चाहिए। और इसलिए हमारा संकल्प है कि प्राइवेट स्कूल से बेहतर सीएम राइज स्कूल चला के हम दिखाएंगे। और इस बार बजट में 1500 करोड़ रुपया उसी के लिए प्रावधान किया है। 3 साल में 9,000 ऐसे स्कूल हम खोलने का काम करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो जाए, इलाज की व्यवस्था ठीक हो जाए, भोजन की व्यवस्था ठीक हो जाए। अब मुझे ये बताओ, कोई बिना पात्रता पर्ची के तो नहीं है गरीब? भाई अभी मैं आपसे भी कह रहा हूं, कोई गरीब अपनी सरकार में भूखा नहीं रहना चाहिए। जिनके कितने 1 लाख और जुड़े, कोई रह गए तो ढूंढ ढांड के और जुड़वा लो। कोई कसर, कोई कमी नहीं है। हाँ, कोई बड़े आदमी के नाम जुड़े हो तो काट भी देना। कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? बताओ, अरे जोर से बताओ, कटना चाहिए कि नहीं? अगर अमीरों को तो काट दो और गरीबों को तो जोड़ दो। राम की चिड़ैया, राम कोई खेत, खाओरी चिड़ैया, भर भर पेट, काय की चिंता है? गरीबों की सब व्यवस्था होनी चाहिए, उसमें कोई कसर नहीं रह जाए। ऐसा तो नहीं हो रहा कि गरीबों का अन्य कोई दूसरा खा पी रहा हो। ये जरा देख लेना, नहीं आजकल मैं खतरनाक मूड में हूं। सीधे जेल भिजवा रहे हैं। इंदौर में देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अब 2-1 आदमी ऐसे थे जो राशन ही गड़बड़ कर रहे थे तो जेलों में पड़े हैं। अब सीधे चक्की पिसवाऊंगा, बताओ पिसवाना चाहिए कि नहीं? बेईमानों को नहीं छोड़ा जाएगा। कई ऐसे लोग हो गए थे जिन्हें गरीबों के प्लाटे ही हड़प लिए। आजकल उनके खिलाफ भी अभियान जारी है और कई तो भगते फिर रहे हैं, जगह नहीं मिल रही। जिन्हें गलत ढंग के काम धंधे कर रखे थे, माफिया जो लूटते थे जनता को, उनको अब अपन छोड़ने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे। ये चिटफंड कंपनी वाले आ गए। कहीं चिटफंड कंपनी वाले यहां भी थे क्या? पैसे मैसे वापस हो रहे हैं कि नहीं? एक तय किया मैंने, पहले होती थी FIR, चिटफंड कंपनी वाले खा के भग गए, कहले FIR कर लो। FIR को क्या खाएंगे? जब तक पैसा वापस नहीं मिले तब तक FIR का मतलब क्या है? हमने कहा जहां हो उठा के लाओ, और जितनी जमीन हो, जितनी संपत्ति हो, सब जब्त करो, और संपत्ति जब्त करके नीलाम करके पैसा वापस दिलाएंगे भोले भाले लोग जो ठगे गए हैं उनके। ये कोई भी आफिया माफिया खा पी के नहीं भग पाएगा। ये अभियान भी चल रहा है मध्य प्रदेश की धरती पर। मेरे बहनों और भाइयों, लक्ष्य एक ही है। देखो अपन को क्या चाहिए यार?
अब एक ही हसरत है कि कैसे मध्य प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा करके अपने मध्य प्रदेश को सबसे अच्छा राज्य बना दें, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं दिनों रात काम करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जनता जनार्दन से भी चाहता हूं उन लोगों को भी पहचानूं जो झूठ बोलते हैं, जो मिसलीड करते हैं। शिवराज सिंह चौहान आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, मैं समाज के हर वर्ग के साथ हूं, अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों के कल्याण के भी जो काम मैंने किए थे कांग्रेस ने कभी 55 साल में नहीं किए मेरे बहनों और भाइयों। चाहे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति हो, अभी भी मैंने दिए बच्चों को 154 करोड़, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 222 करोड़, स्मार्ट क्लास स्वीकृत किए, निजी संस्थाओं में अध्ययन के लिए पैसे का भुगतान किया है, विद्यार्थियों को कोचिंग की व्यवस्था की है, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति शुरू की है और आश्रम शालाओं में रहने वाले बच्चों की शिष्यवृत्ति कांग्रेस के जमाने में केवल 300 रुपया होती थी, मैंने बढ़ा के 1230 रुपया बेटों के लिए और 1300 रुपया हर महीना बेटियों के लिए किए। हर महीना मैंने किए। कन्या शिक्षा परिसर हो, एकलव्य विद्यालय हो, महाविद्यालयीन छात्रावास हो, चाहे कंप्यूटर कौशल के लिए ट्रेनिंग देने का सवाल हो, कब कांग्रेस ने किया था? अगर किया तो मामा ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और मैं आज भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। न केवल आदिवासी बेटा बेटी, हमने तय किया था कि हम 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबों को भी देंगे। कांग्रेस ने इंप्लीमेंट नहीं किया, मैं इंप्लीमेंट करूंगा क्योंकि वो भी गरीब है, उनकी भी हमको चिंता करनी पड़ेगी। 27% ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको हम आरक्षण देने का काम करेंगे। समाज के हर वर्ग को न्याय देंगे। मैंने सवर्ण आयोग बनाने का भी फैसला किया है। कोई भी गरीब हो और अनुसूचित जनजाति के जो भाई और बहन जिनमें विष फैलाने की कोशिश हो रही है, जहर फैलाने की कोशिश हो रही है, अगर पैसा एक्ट के प्रावधान लागू करेगा तो कमलनाथ ने तो नहीं किए, कांग्रेस ने तो नहीं किए, शिवराज सिंह चौहान करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैंने कानून बनाया, मेरी इस टीम ने जो बैठी है, हमने तय किया अगर कोई सूदखोर ने गलत तरीके से किसी ऐसे गरीब अनुसूचित जनजाति के भाई बहन को कर्जा दिया, नियम विरुद्ध दिया और पठानी ब्याज वसूल रहा है, तो हमने तय कर दिया कि 15 अगस्त 2020 तक के ऐसे सारे कर्जे माफ। और अगर किसी ने कोई संपत्ति गिरवी रखी है तो वो भी वापस दिलाई जाएगी। आपके लिए हम दिनों रात काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, अभी मैंने आज पढ़ा कि भगोरिया बंद करेंगे क्योंकि आदिवासी विरोधी सरकार है। अरे धन्य हो रे, तुम लोगों ने किया क्या? केवल झूठ फैलाने का काम करते हैं। कोरोना से बचाने के लिए इंदौर में गैर हो, होली का बाकी जुलूस हो, हमने प्रतिबंध लगाया है। ये 10 जिलों में है। धार में वैसी स्थिति नहीं है। कोरोना कंट्रोल में और कंट्रोल में रखना है। उसके लिए जहां जरूरत हो सब जनप्रतिनिधियों का सहयोग लो और पूरा सहयोग लेके किसी भी कीमत पे कोरोना हमको कंट्रोल करना है, क्योंकि ये खराब बीमारी है। लेकिन हम कोई त्योहार रोकेंगे, कोई पर्व रोकेंगे? हाँ, जहां जनता की जिंदगी पे संकट आएगा, सबसे पहले जनता की जिंदगी बचाना हमारा फर्ज है। उसके लिए हम जो जरूरी है वो करेंगे। लेकिन झूठी बातें करते हैं, केवल झूठी अफवाहें फैलाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं आज ये कहने आया हूं और फिर आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे प्रदेशवासी बहनों और भाइयों, सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है। चाहे विकास का मामला हो, गांव के विकास का मामला हो, ग्रामोदय मिशन हमने चला रखा है, शहरों के विकास का मामला हो, उसमें भी हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, हर साल हर महीना हमारा संकल्प है कि 1 लाख बच्चों को अलग अलग रोजगार देने का काम हम करेंगे। यहां भी रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। अगले महीना फिर लगेगा रोजगार मेला। पूरी तैयारी करो। सरकारी क्षेत्रों, गैर सरकारी क्षेत्रों, सब जगह रोजगार के अवसर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जो छोटे छोटे काम धंधा करने वाले, स्ट्रीट वेंडर है, पद व्यवसायी है, जो काम धंधा करते हैं छोटी पूंजी लेके, उनको 10,000 रुपया दिलवाने का हम काम कर रहे हैं बैंकों से, जिसका ब्याज भी हम भरवाएंगे ताकि उनकी सब्जी भाजी की दुकानों, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेके वाले, कबाड़े वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, एक नहीं अनेकों गरीब है। अब उनकी जिंदगी भी तो चलनी चाहिए।
और इसलिए वो लोन अलग मिलेगा जिसका ब्याज हम भरेंगे। एक और योजना अपने बच्चों के लिए मैं फिर बना रहा हूं ताकि उनको काम धंधे के लिए पूंजी मिल सके। सरकारी नौकरियों में जो भर्ती में प्रतिबंध था वो भी हटाया है, लेकिन हम जानते हैं कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो बाकी को स्वरोजगार की योजनाओं के अंतर्गत हम कैसे कहीं ना कहीं काम धंधे दिलाएं। उद्योग मंत्री यहां बैठे, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं नया निवेश कैसे आए, नए उद्योग कैसे आए। और मुझे बताते हो खुशी है, हर महीना उद्योगपति हर हफ्ते मिल रहे हैं और वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में निवास करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं। हमने कहा एक ही शर्त है, हमारे बच्चों को रोजगार, स्थानीय बच्चों को रोजगार, तो हम उसमें भी कसर नहीं छोड़ेंगे। स्वरोजगारी बने उसमें भी कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें तो आपकी जिंदगी बदलनी है। प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, और उसके लिए हमने तय किया है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। और मेरा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जिसमें रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो, मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में इलाज दवाई और बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो जाए। मेरे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में किसानों को, और सुन लो मेरे किसान भैया, चिंता मत करना है, चना खरीदूंगा, मसूर खरीदूंगा, सरसों खरीदूंगा, गेहूं खरीदूंगा, एक एक दाना खरीदूंगा। रे चिंता मत करना, 25 तारीख से खरीद शुरू हो रही। बीच में चना 15 से खरीदने वाले थे, पानी गिर गया तो उसके कारण थोड़ा सी दिक्कत कई जगह आई। यह खरीदी भी जारी रहेगी, ठीक दाम देना भी जारी रहेगा, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना है, इसके लिए आपके लिए सरकार काम कर रही है। आज इस ग्रामोदय मिशन के शुभारंभ पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, इस संकल्प के साथ कि आपके कल्याण में, गांव और शहरों के विकास में मध्य प्रदेश की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और उसके लिए आप सबका साथ चाहिए, आप सबका आशीर्वाद चाहिए। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा? सब बोल के बताओ रे बहनों और भाइयों, सबका आशीर्वाद मिलेगा? सब मिलकर साथ चलेंगे, सबको मिलकर साथ चलना है। एक अलग कार्य बने, विकास का, जनता के कल्याण का बदलना है हमको मध्य प्रदेश। और इसलिए एक तो संकल्प लेंगे कोरोना से बचने के लिए जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे, और दूसरे विकास और जनता के कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और नर्मदा मैया का पानी धार में आ रहा है, इसलिए नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब धन्यवाद